चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था किस तरह से मिस्सो के पैर पर चोट आ जाती है। उसके बाद पाको उसे अपने मिस्सो के घर पर उसे ले जाती है और उसके बाद वहीं मिस्सो का इलाज होना चालू हो जाता है और डॉक्टर बताते हैं उसे ठीक होने में कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्सो से मिलने के लिए। बारी बारी से हीना और कायरो आती हैं और वह मिस्सो से मिलकर चली जाती हैं। उसके बाद गांको आती है अपने भाई से सवाल पूछने के लिए, जिसका जवाब सुनकर मिस्सो एकदम चौंक जाता है। फिर मिस्सो कैसे ना कैसे करके उसका जवाब देता है, जिस बात को सुनकर उसके कमरे से कोई हंसी आने लगती है और ज़ोर से। और ये सब सुनकर एकदम मिस्सो देखता है कि उसके कमरे में कौन है और वो देखता है कि सामने बूबी, पायन और पाको है और बूबी पायन उस पर हंस रहे हैं। और ये सब देखकर मिस्सो कहता है कि तुम अब आगे। मिस्सो की बात सुनकर पायन वो भी लगातार हंसे जा रहे होते हैं। पायन अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहा होता है और ये सब देखकर पाको को काफ़ी गुस्सा आता है। पाको गांको से कहती है कि गांको तुम जाओ। और ये सब देखकर गांको कहती है पहले ये बताइए ये दोनों भैया पर हंस क्यों रहे हैं। और ये सब देखकर पाको कहती है क्योंकि ये दोनों मेरे हाथ से पिटने वाले हैं, इसलिए वे पहले से ही हंस रहे हैं, क्योंकि उनको मैं वापस हंसने का मौका नहीं दूंगी। और ये सब सुनकर पायन वो भी एकदम चौंक जाते हैं और पाको उनके पास आती है और उन्हें एक एक जोरदार से पंच मारती है, जिसके बाद वो दोनों के दोनों ढेर हो जाते हैं और कहती हैं कि देख लो गांको। वो इसलिए हंस रहे थे कि इनको एडवांस में फिर मौका नहीं मिलेगा। अब देखो ना, इससे इनको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, अब तुम जाओ। और ये सब देखकर गांको कहती है कि बड़ा अजीब तरीका है पाको का समझाने का, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर पायन मूवी से कहता है अरे हम अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेते तो कम से कम एक एक पंच नहीं खाना पड़ता है खामा पाको से। फिर पायन कहता है पाको से कि पाको तुमने हमें मारा क्यों, तुम्हें अच्छी तरह से पता है हम क्यों हंस रहे थे। जब मिस्सो को कोई सवाल नहीं आता तो वो उसे और कुछ चुप ही तो रह सकता था, लेकिन उसे बतानी ही क्या होती है अपनी बहन को। ये भी कोई तरीका है, जवाब नहीं पता तो गलत जवाब देना। और ये सब सुनकर पाको कहती है कि पायन एक बात तो ठीक कह रहा है। तो वो मिस्सो के पास आती है। वैसे मिस्सो पायन ठीक कह रहा है, जब तुम्हें सवाल नहीं पता कि इसका क्या मतलब है तो तुम्हें इस बात का अपनी बहन को गलत बताने की क्या ज़रूरत है। तो ये बात सुनकर मिस्सो कहता है मुझे सवाल जवाब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जी मेरी बहन पता नहीं ऐसे ऐसे सवालों को कहाँ से लेकर आ जाती है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आखिर क्या करूँ। इस बार अगर मैं जवाब नहीं देता तो मुझे एकदम बेवकूफ़ समझती कि मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए मैं ना चाहते हुए मैंने सब बताया उसे। मेरी मजबूरी बन गई थी इसलिए मैंने उसे बताया, वरना मैं उसे बिल्कुल नहीं बताता। और पाको एकदम अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है कि मिस्सो, और वो इतना ही बोलती है कि वो फिर से जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि वो इस बार अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती पायन मूवी की तरह। और पायन मूवी एकदम उसे देखकर एकदम चौंक जाते हैं। पायन कहता है हम जब हंस रहे थे तो इसने हमको पंच मारा, पता नहीं अब इसे कौन मारेगा, इसकी तो हंसी रुकी नहीं रही है। तो वो भी कहता है मैं मारूं। तो पायन कहता है हाँ मार गया, अगर तुझे में इतनी हिम्मत है तो वो भी कहता है अरे पाको को अगर मैंने घूसा भी मारा ना तो वो मुझे एक की जगह 100 मार देगी, इसलिए मैं उससे पंगा नहीं लेता। और मिस्सो ये सब देखकर कहता है कि अभी तो तुम दोनों को हंसने से रोक रही थी, अब खुद ही हंस रही हो। तो पाको हंसते हुए कहती है कि तुम भी ना मिस्सो बड़े अजीब हो, तुम भी ना मिस्सो बहुत बड़े अजीब हो। ये भी कोई तरीका है कि वह आदमी बह रहा था इसलिए नहीं सुन रहा था, इसलिए वो उसकी वाइफ उसे ना सुनने कह के बुलाती है। और तुम्हारी मॉम को मतलब कि तुम्हारे पापा भाग्यवान कहकर पुकारते हैं, तो इस बार क्या जवाब देते अपनी छोटी बहन को इस बात का। मैं तो ये सोच कर हंस रही थी। तो पायन कहता है कुछ नहीं, वो उसको ये बता देता कि वह बहुत भाग्यशाली है, इसलिए वो उसे भाग्यवान कहकर पुकारती हैं। फिर मुझसे एकदम गुस्सा होते ही कहता है कि ठीक है मुझे कोई बात नहीं करी तुम लोगों से। तो ये सब देखकर पाको एकदम चुप हो जाती है। अब कहती शांत हो जाओ सबके सब। फिर वह मिस्सो से कहती है कि मिस्सो अब बताओ अब कैसे हो तुम। और मिस्सो ये बात सुनकर कहता है हाँ अच्छा हूँ, अब कम से कम तुम्हें मेरा ख्याल तो आया, वरना तुम जब से मुझ पर हंसी जा रही थी। तो ये बात सुनकर पाको कहते कि मिस्सो वो तो ऐसी निकल गई थी, वैसे तुम बताओ तुम कैसे हो। तो मिस्सो कहता है बोलो ना मैं अच्छा हूँ। और मिस्सो की इतनी रूडली व्यवहार को देखकर पाको समझ जाते हैं कि मिस्सो काफ़ी गुस्सा हो गया उससे। और वह कहती है चलो मिस्सो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। और वह उसे एक बैग दिखाती है, उसमें से कुछ फल लिखे रहते हैं जो पाको मिस्सो के लिए लेकर आई थी। और ये सब देखकर मिस्सो कहता है कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही है। और पाको की नज़र मिस्सो के
बेड पर पड़ती है जहाँ पर पहले से फल रखे होते हैं। और ये सब देखकर पाको कहती है ये सारे फल कौन लेकर आया। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है। मिस्सू कहता है अगर मैंने इनको बता दिया, मेरा मतलब पाको को मैंने बता दिया कि ये फल हीना और कायरू देकर गई हैं तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा होगी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मिस्सू कहता है ये फल मुझे मेरी मॉम ने दिए हैं ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। और ये बात सुनकर पाको कहती है इतने सारे। तो मिस्सू कहता है हाँ इतने सारे, अगर कोई तकलीफ़ है तुम बताओ। तो पाको कहती है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। और वह मिस्सू के पास फल रख देती है और कहती है कि इन्हें भी जरूर खाना ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और अपने पायन ड्यूटी पर फिर से आ सको। और वह पायन मूवी से कहता है कि वैसे पायन तुम किस लिए आए थे। तो पायन कहता है कुछ नहीं, पाको ने बताया था कि तुम्हारे पैर की चोट आ गई थी इसलिए हम तुम्हें देखने आए थे कि तुम कैसे हो। और ये सब देखकर मिस्सू कहता है देख लिया, अब बताओ अब क्या करना है। तो पायन कहता है कुछ नहीं, देख लिया तो एकदम ठीक ठाक हो और बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, हमें तो खुशी है, चलो अब हम चलते हैं। और पायन वो भी उससे बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मिस्सू कहता है कि तुम नहीं आ रही हो। तो पाको कहती है नहीं, कुछ देर में तुम्हारे पास बैठकर बस बातचीत करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है ये लड़कियाँ भी ना बोल बोल कर मेरा सर खा लेती हैं, पहले ही कायरू मेरा सर खा गई, हीना भी खा गई, अब बचा कुछ है वो भी अब ये पाको खा जाएगी। पता नहीं लड़कियाँ खाना भी खाती हैं या सर से काम चला लेती हैं। फिर पाको मिस्सू से बातें करने लगती है प्यारी प्यारी, और मिस्सू उसकी बातों में कब खो जाता है उसे भी नहीं पता चलता। और ऐसे करते करते शाम हो जाती है और तभी पाको की नज़र मिस्सू के टेबल पर वॉच पर पड़ती है और वो देखती है काफ़ी लेट हो चुकी है। और ये सब देखकर उसकी रोबोट काफ़ी गुस्सा हो गई उस पर। फिर पाको मिस्सू से कहती है अच्छा तो मिस्सू मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, मैं अब जा रही हूँ। और मिस्सू भी देखता है उसकी बॉस की तरफ तो वो देखता है वो काफ़ी लेट हो चुकी है। मिस्सू कहता है मुझे पता नहीं चला कि इतना समय कैसे हो गया, तुम्हारी बातों में मैं पता नहीं कब ऐसा खो गया कि मुझे पता नहीं चला कि टाइम कितना हो गया है। तो पाको उससे कहती है स्माइल देते हुए कि मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें टाइम का पता नहीं चलेगा। और वह इतना स्माइल करते हुए वहाँ से मिस्सू को बाय करती है और वहाँ से चली जाती है। और मिस्सू उसे देखता रह जाता है। और पाको की बात सुनकर मिस्सू सोचता अपने मन में कि इसका क्या मतलब था। फिर सीन दिखाता है हीना का। हीना इंतजार कर रही होती है अपने डैड का और उसके डैड आ भी जाते हैं। और हीना के डैड जब हीना को अपने सामने देखते हैं तो वो देखते हैं कि हीना तुम अभी सोने नहीं गई। तो ये सब देखकर हीना कहती है कि कैसे सोने चले जाऊँ, आपने मुझसे क्या कहा था कि आप मेरा एडमिशन मिस्सू के स्कूल में करवाएंगे, लेकिन आपने अभी तक मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं कराया। नाम तो छोड़ो, वहाँ का कुछ भी रिप्लाई नहीं आया कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और ये बात सुनकर हीना के डैड कहते हैं अच्छा मुझे नहीं पता था इस बारे में। और हीना कहती है मैं आप पर बहुत गुस्सा हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर हीना के डैड कहते हैं अरे ये तो खामखा गुस्सा हो गई। और वह उसे रोकने की कोशिश करते हुए नहीं रुकती। और वह कहती है अगर मुझसे बात करनी है तो मेरा एडमिशन किसी तरह से मिस्सू के स्कूल में करवाइए, वरना आज से मुझसे बात मत कीजिए। और ये सब देखकर हीना के डैड कहते हैं अब इस लड़की को कौन समझाया कि इतने बड़े स्कूल में यूँ ही नहीं एडमिशन नहीं हो जाता, मैं उस प्रिंसिपल से बात करके जीत चुका हूँ पहले ही। ठीक है एक बार और ट्राई करता हूँ उसके कहने के अनुसार, फिर देखता हूँ क्या होता है। और वह फ़ोन के पास जाते हैं और प्रिंसिपल को फ़ोन मिलाने लगते हैं। और कुछ ही देर में प्रिंसिपल फ़ोन उठा लेता है और वो कहता है कि हाँ बोलिए क्या बात है। फिर हीना के डैड कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए एडमिशन के लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेटी को एडमिशन चाहिए आपके स्कूल में, लेकिन आपने इस पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा है। आपने एडमिशन तो छोड़ो उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया कि आखिर हो क्या रहा है। और ये बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि सॉरी मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या करूं स्कूल में कोई भी सीट खाली नहीं है और मैंने बहुत कोशिश की थी कि आपकी बेटी को एक एडमिशन ज़रूर मिल सके, लेकिन कोई जगह नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं। और अचानक से प्रिंसिपल को एक बात याद आती है, अरे हाँ मुझे याद आया, इस बार मेरे स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया अलग शहर में, इसलिए वह अपना स्कूल छोड़कर जाएगा और अपना स्कूल अलग स्कूल में एडमिशन लेगा। तब जाकर आपकी बेटी का एडमिशन मेरे स्कूल में हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम एक वीक तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। और यह सुनकर हीना के डैड कहते हैं अच्छा ऐसा हो सकता है तो ठीक है, मैं एक हफ्ते तक वेट करूँगा आपका। और इतना कहकर प्रिंसिपल अपना फ़ोन रख देता है। और हीना के डैड कहते हैं चलो शुक्र है कम से कम अब मेरी बेटी मुझसे बात तो करे ठीक से। और वह हीना के कमरे में जाते हैं और हीना कहती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो
हिना को गुस्सा देखकर एकदम हिना के डैड कहते हैं, देखो इतना गुस्सा मत हो, मैंने तुम्हारा स्कूल में एडमिशन कराने के लिए प्रिंसिपल को बोल दिया है। उन्होंने बोला है कि तुम्हारा एडमिशन 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, मतलब 1 वीक लगेगा। और ये बात सुनकर हिना चौंक जाती है। वो कहते क्या 1 वीक? और हिना के डैड कहते हैं हाँ। और ये बात सुनकर एकदम हिना कहती है 1 वीक तो बहुत हो जाएगा, क्या आप मेरा एडमिशन कल तक नहीं करवा सकते? तो हिना के डैड कहते हैं देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रिंसिपल ने कहा है कि क्योंकि स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया अलग शहर में, जिस कारण वो जब तक अपना एडमिशन दूसरे स्कूल में नहीं बदलेगा तब तक तुम्हारा एडमिशन उस स्कूल में नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब बोलो तुम, आखिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? और ये बात सुनकर हिना कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं 1 वीक तक इंतजार करूँगी, लेकिन 1 वीक तक मेरा इंतजार नहीं होगा, सोच लो डैड। और हिना के डैड कहते हैं हाँ ठीक है, अब तो तुम खुश हो जाओ ना, तुम गुस्सा करते हो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हिना कहते ठीक है ठीक है। फिर हिना के डैड कहते हैं चलो तुम अब मेरे साथ खाना खा लो, मुझे पता है तुमने अभी तक खाना नहीं खाया हुआ, आखिर तुम इतना गुस्सा जो हो। और हिना कहती है हाँ जब आपने मेरा एडमिशन करा ही दिया है तो मैं किस बात पर गुस्सा होंगी। और वह अपने डैड के साथ बैठ जाती खाना खाने के लिए। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है पाको का। पाको अपने घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसकी रोबोट उसे देखकर एकदम गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि पाको ये भी कोई समय है तुम्हारा यहाँ आने का, पता है कितना समय हो गया? और ये बात सुनकर पाको कहती है कुछ ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, बस 10 ही तो बजे हैं। और ये बात सुनकर एकदम पाको की रोबोट कहती है तुम्हें पता है 10 कितना होता है, और तुम इतनी लेट क्यों आ रही हो? क्यों अजय कहीं ड्यूटी में फंस गई थी क्या? इतनी समय तो तुम्हारी कहीं ड्यूटी भी नहीं होती। फिर पाको को ड्यूटी के नाम से याद आता है कि वो आज पायन मूवी के साथ पायन ड्यूटी पर नहीं गई। अब तो बहुत बड़ा पंगा हो गया, क्योंकि अब पायन मूवी उस पर गुस्सा होंगे। फिर वो सोचती है अरे पायन मूवी की क्या मजाल मेरे आगे बोलने की, उनको तो मैं 2 घूसे में मार कर चुप कर दूंगी, वो मुझसे कुछ नहीं बोलने वाले। और वह कहती है अरे हाँ रोबोट, मैं पायन ड्यूटी पर फंस गई थी और इसीलिए मुझे पता नहीं चला इस बारे में। पायन ड्यूटी के नाम सुनकर पाको रोबोट कहती है देखो तुम मुझसे बिल्कुल झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ तुम किस तरह की हो। तुम पायन ड्यूटी पर अब तक यहाँ पर नहीं आती क्योंकि तुम किसी तरह से पायन रूबी को खुद अपना काम से चले जाती हो। मुझे पक्का मालूम है तुम मिसू के घर पर ही होगी, उससे ज़रूर बातचीत कर रही होगी। तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती और सारा काम मुझ पर छोड़ जाती हो उस मिसू के चक्कर में। और ये सब सुनकर पाको कहती है देखो इस वक्त मैं उनसे बात करने की बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और मुझे काफ़ी नींद आ रही है। और वो इतना कहकर अपने बेड पर लेट जाती है। और तभी उसकी रोबोट कहती है हाँ बना लो, कितना बहाना बनाया तुमको, मैं तुम्हें सच्ची तरह से जानती हूँ, कितना बड़ा झूठ बोलती हो तुम मुझसे हर रोजाना, और झूठ बोलकर रोजाना अपना काम निकलवाती रहती हो अपना। और ये सब देखकर पाको काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हारा तो मुंह बंद करना पड़ेगा। और वो एकदम से क्या करती है, वो उसका नोज का बटन दबा देती है और उसे डीएक्टिवेट करके रख देती है। वो कहती है पता नहीं इसे मेरी मन की बात कैसे पता चल जाती है जब मैं मिसू से बात करके आती हूँ तो। और वह इतना कहकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। और ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाता है जहाँ पर पाको की रोबोट सवेरे बनकर उसके स्कूल चली जाती है, क्योंकि पाको मिसू के घर पर उसका देखरेख कर रही होती है। और उसके बाद पाको की रोबोट अपने टेबल पर बैठी हुई होती है जहाँ पर कायरू सुमेरे के पास आती है। कायरू सुमेरे से कहती है कि सुमेरे कैसी हो तुम? और सुमेरे कहती है हाँ मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कायरू कहती है तुम्हें क्या भूलने की बीमारी हो गई है बार बार? और ये बात सुनकर सुमेरे की रोबोट को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम? फिर वो कहती है इसे तो भूलने की बीमारी है, लगता है इसे मुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा। और वह उसे सब कुछ बताती है। और ये सब सुनकर सुमेरे की रोबोट कहती है अरे हाँ मैं तो इस बारे में भूल गई थी, मुझे तो पाको ने डीएक्टिवेट कर दिया था इसलिए मेरी मेमोरी इरेज हो गई थी। चलो अच्छा है किसी तरह से तो कायरू काम ही आ गई मेरे। और ये सब देखकर कायरू कहती है तुम्हें मुझे बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है, तुम अपनी मेडिसिन क्यों नहीं खाती? तो सुमेरे की रोबोट कहती है हाँ मैं मेडिसिन खा रही हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मुझे डायलॉग के चक्कर में कुछ भी याद नहीं रहता है। और ये सब सुनकर कायरू कहती है कहीं तुम मेरा काम मत भूल जाना कि तुम मुझे हीरोइन बनने का मौका दे रही हो अपनी फिल्म में। और ये सब सुनकर सुमेरे कहती है हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल मौका दूंगी, टेंशन मत लो, तुम सिर्फ मेरा एक बार काम कर दो। और ये सब सुनकर कायरू कहती है काम तो मैं कर दूं, लेकिन मैं क्या करूं, ये काम बहुत ही मुश्किल है, तुम जानती हो अच्छी तरह से। और ये सब सुनकर सुमेरे की रोबोट कहती है देखो अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो तुम मुझे साफ साफ कह सकती हो, वैसे भी मेरे स्कूल में
बहुत लड़कियां हैं इस काम को करने के लिए, और वैसे भी इतनी बड़ी फिल्म में उनको आसानी से मौका मिल जाए तो हर कोई काम करना चाहेगा। तुम खुद ही सोच लो इस बारे में। और कायरू कहती है वो बात नहीं है, ये काम इसलिए मुश्किल है क्योंकि पाको हर वक्त मिसो से चिपकी रहती है, और जब तक पाको मिसो के नज़दीक चिपकी रहेगी तो मैं उसके पास कैसे जा सकती हूँ, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो। वो हर वक्त ऐसी चिपकी रहती है। और ये सब सुनकर पाको की रोबोट एकदम सोचने लगती है। वो कहती है बात तो ठीक कह रही है कायरू, मुझे किसी तरह से पाको को बिजी करना पड़ेगा, तब जाके कायरू मिसो के नज़दीक आ पाएगी। और कायरू कहती है कि तुम क्या सोच रही हो, तो सुमेरी कहती है कि मुझे इस बारे में शाम तक तुम्हें बता दूंगे, तुम चिंता मत करो। और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम के समय पर सुमेरी की रोबोट अपने घर पर होती है, और जहाँ पर पाको उसके पास आती है, और पाको को देखकर सुमेरी की रोबोट ड्रामा स्टार्ट कर देती है। ओहो मैं क्या करूं, ये डायरेक्टर भी मुझ पर हर वक्त चिल्लाता रहता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं थोड़ी ना असली सुमेरा हूँ, असली सुमेरा तो तुम हो। और ये सब सुनकर पाको कहती क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो। और ये सब सुनकर सुमेरी की रोबोट कहती है कि कुछ नहीं, मैं स्कूल से छूटने जाने के बाद तुम्हारी शूटिंग पर गई थी, और जहाँ पर मैं बार बार गलती कर रही थी और काफ़ी गलतियाँ हो रही होती हैं मुझ पर। ये सब देखकर डायरेक्टर मुझ पर बार बार चिल्ला रहा होता है। और ये बात सुनकर पाको कहती क्या, और वह सुमेरी की रोबोट कहती है तुम ही बताओ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, जबकि तुम ही इसमें तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और पाको अपनी रोबोट की बात सुनकर समझ जाती है कि इसकी रोबोट क्या कहना चाहती है, और वो कहती है वैसे मेरी रोबोट ठीक कह रही है, मैं काफ़ी दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, इसलिए शायद प्रैक्टिस छूट गई है मेरी रोबोट की। फिर पाको कहती है कि इसमें मैं क्या करूँ। और ये सब देखकर पाको रोबोट कहती है कि चलो पाको मेरे झांसे में आई तो सही, चलो अच्छी बात है। और वो कहती है कि पाको तुम गुस्सा मत होना, लेकिन मैं जो कुछ कह रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हें कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और इसलिए तुम्हें मिसो से मिलना भी बंद करना पड़ेगा। और ये सब सुनकर पाको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है क्या कहा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में फिल्म मिलेंगे। ओके गुड बाय, सायनारा।